जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे 19 जनवरी 2019 को जो सेकंड शिफ्ट में आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसके जी के जीएस के क्वेश्चंस। और ये जब सीरीज पूरी होएगी उसके बाद में अपन सब इंस्पेक्टर के पेपर देखेंगे। तो इसमें से 3-4 पेपर सेट और बचे होंगे। उसके बाद में अपन एसआई के पेपर सेट देखेंगे। तो क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। देखो, ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। जीके जीएस के आपको पता ही है 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको कम से कम भी 35 प्लस स्कोर करना है। क्वेश्चन है, अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो प्रोटॉन की खोज करी थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करी थी। चलो अगला क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी से, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी है तो वह है गोदावरी नदी। देखो गोदावरी नदी पूरा तो मैं आपको नहीं बताने वाला, लेकिन यहाँ देख लो, ये अपने यहाँ पे है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है, त्र्यंबक गांव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? त्र्यंबक गांव की पहाड़ी। खूब बार पूछा है ये कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ से होती होती ऐसे होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तो इसका प्रभाव पूछे तो महाराष्ट्र, फिर यहाँ तेलंगाना और यहाँ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में फिर ये इधर चली जाती है, बाहर निकल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई है वह है 1465, यानी इसकी भारत में लंबाई है 1465 किलोमीटर। अब आपसे पूछ ले कि गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर लंबी है। प्रवाह तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यानी 3 राज्यों में बहती है। फिर आपसे पूछ ले कि इसे इसकी विशेषता के बारे में पूछ ले तो इसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और गंगा के बाद भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा के बाद भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो देखो, वृद्ध गंगा नाम है इसका, बूढ़ी गंगा नाम है, दक्षिण की गंगा, प्राचीन भारत की गंगा। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा। देखो, दक्षिण की गंगा अलग है, दक्षिण भारत की गंगा अलग है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है और दक्षिण की गंगा है वह है गोदावरी। प्राचीन भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी ध्यान रखना, और एक इस पे बांध बनाया हुआ है, एनीकट बांध। कहां पर? तो राजमुंद्री है। देखो यहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर एक जगह है राजमुंद्री। राजमुंद्री, वहां पे एनीकट बांध बनाया हुआ है। और एक गोदावरी की सहायक नदी है मंजरी, उस पर निजाम सागर बांध हुआ है। हालांकि ये जब मैं गोदावरी नदी आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा दिमाग में बैठेगी आराम से। सहायक नदियां बैठेगी, लंबी है कहाँ से, पूरी नदी दिमाग में बैठ जाएगी। सहायक नदियां वर्धा, वैनगंगा, पैनगंगा, मनेर, सबरी, पूर्णा, ये भी पूछा जाता है। तो ये अपन अब अलग से डिस्कस करेंगे इनका। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। 11 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछिए तो वह है 74%। और इससे पहले कितनी थी? यानी इससे पहले जब जनगणना हुई थी वो हुई थी 2001 में, उस समय 64.84% थी। ये भी पूछी जा सकती है। तो ये भी ध्यान रखना कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, तो 64.84%। अब आपसे पूछ ले कि पुरुष साक्षरता कितनी है वर्तमान में, तो 80.9%। और महिला साक्षरता है 64.06%। ये ध्यान रखना बस। अगला क्वेश्चन है, स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है, पैथोगन कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1950 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है हाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और वो किस अनुच्छेद के तहत दिलाता है? तो वो दिलाता है आर्टिकल 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत। देखो, 60 में है शपथ राष्ट्रपति की, और 69 में है उपराष्ट्रपति की, और 159 में है राज्यपाल की शपथ का प्रावधान। क्वेश्चन है, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो ये मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाता है। क्वेश्चन है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो राज्य का आपातकाल संवैधानिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी।
क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है यह यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो वह है माल और सेवा कर। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो वह है बेकेलाइट। सबसे कम या सबसे कमजोर विद्युत चालक है वह है बेकेलाइट। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था वह है राहुल। क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो वो करता है अध्यक्ष। क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो, अकबर, गुलबदन बेगम या हुमायूं? तो यह है गुलबदन बेगम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो वह है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर है वह है इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष से शुरू की गई थी? 1928 में। यह क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो वह है अश्वमेध यज्ञ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है वह है मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित। क्वेश्चन है, ध्वनि से नहीं गुजर सकती। ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती? ध्वनि वैक्यूम से नहीं गुजर सकती, और वैक्यूम यानी निर्वात से। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो वह आता है 262 के तहत, अनुच्छेद 262 के तहत। अगला क्वेश्चन है, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन है, अर्थ अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में हुई थी? तो वह हुई थी 1929 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकता है। क्वेश्चन है, गलगंड या गोल्टूर ग्रंथि का एक रोग है, तो वह थायराइड ग्रंथि का रोग है। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया था विलियम जी मॉर्गन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है, तो 1 लाख किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 36 लाख जूल। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है वो है मरीना बीच। क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं, तो वह होता है आयनीकृत गैसें। क्वेश्चन है, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो वह है राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को सबसे पावरफुल माना जाता है। क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? तो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन है, 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो वह है चीन में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति है तो असीम रूप से लोचदार। क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस संबंधित है तो वह है कृषि वस्तुओं से। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध है तो वह है जैन धर्म से। जैन धर्म में ये दिगंबर और श्वेतांबर दो शाखाएं हैं। देखो, श्वेत कपड़े पहनने वाले तो श्वेतांबर जैन कहलाएं, और जो नग्न अवस्था में रहने वाले वो दिगंबर जैन कहलाएं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो वह है नरम अंतर्द्रवी जालिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह एक टाइगर रिजर्व भी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि होती है? तो वो होती है 6 साल। लोकसभा की होती है सामान्य 5 साल। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? मेडागास्कर द्वीप ये हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन है, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? तो वह है विनेश फोगाट। मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है। मनु भाकर निशानेबाजी में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो वह है न्याय दर्शन। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे मेरे को। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और धीरे धीरे जैसे पेपर सॉल्यूशन हो जाते हैं उसके बाद में फिर मैं आपको टॉपिक वाइज बोर्ड पे जरूर करवाऊंगा, और उससे सारे एक बार आप पेपर्स देख लो, उसके बाद में मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको जरूर पसंद आएगा। चलो